हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप लोगों को बहुत रोमांचित भी होंगे और बहुत भयग्रस्त भी होंगे। असल में दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आज नरक की, जिसे इंग्लिश में हेल और दोजख भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर जब नरकों की बात आती है तो हमारे मन में एक अलग ही बैकग्राउंड उभर के आ जाता है, एक अलग ही किस्म की सोच उभर के आ जाती है कि कैसा होगा नरक। हर कोई यही कहता है कि वो, मतलब जैसे किसी की डेथ होती है तो लोग बाग कोई ये नहीं कहता कि वो नरकवासी हो गए। सब लोग यही कहते हैं कि स्वर्गवासी करके आपके परिचय देते हैं। अगर किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको स्वर्गवासी ही कहते हैं। नरकवासी कोई नहीं कहता किसी के लिए, मतलब लोगों के मन में इतना भय है नरक के लिए। अब असल में बात यहाँ पर नरक के साथ साथ में नरक का कंसेप्ट क्या है, ये आपके, तो उसके लिए आपको पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। पुराणों में इसके बारे में बहुत डिटेलिंग से बताया है। वैसे भी जब घर में जैसे किसी के परिवार में अगर मृत्यु होती है तो सनातन धर्म में आपके एक प्रथा होती है जिसमें कि आपके गरुड़ पुराण के कुछ पाठ किया जाता है। वैसे लोगों के मन में एक भ्रांति ये भी है कि गरुड़ पुराण का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब किसी की मृत्यु होती है। ये 17वें नंबर का पुराण है अष्टादश पुराणों में। तो इसमें जो वर्णन दिया गया है उसके आधार पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका जो वीडियो बनाऊंगा बहुत लंबा होगा, इसलिए इसकी एक सीरीज़ जैसी चलेगी जिसमें मैं इसमें आपके जो 28 जो नरक होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले फ़िलहाल मैं आपको इसका एक छोटा सा एक परिचय दे देता हूँ कि इसकी स्थिति कहाँ है या कहाँ पर ये स्थित है। इसके लिए आपको, वैसे मेरे पुराने अगर आपने वीडियो देखे हों शुरू से, तो उसमें आपको पीछे बैक में एक 14 भुवन करके मिलेगा, उसमें भी इसका जिक्र करा है मैंने एक जगह पर। असल में तो 14 भुवन है, 14 भुवनों में सबसे नीचे जो गर्भोदक सागर है, गर्भोदक सागर में आपके भगवान विष्णु सोए हैं, शेष नाग भगवान, भगवान संकर्षण के शैया में, और उनके सर पर आपके ये मणि रूप में ये 14 भुवन स्थित हैं। उससे नीचे, पाताल से नीचे आपके ये नरक आपके मौजूद हैं, जिसके जो राजा हैं वो हैं धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहा जाता है। और पूजा के पश्चात एक उनके नाम लेने चाहिए ऐसा कहते भी हैं। पूजा संपूर्ण होने के बाद दक्षिण दिशा ही उनकी, दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा बताया जाता है, यम की दिशा कही जाती है दक्षिण दिशा। तो ये दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं, पाताल से नीचे दक्षिण दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर आपके द्वारा करे गए कर्मों के अनुसार उसका लेखा जोखा जो है, उनका सारा बही खाता जो भी होता है मनुष्यों का, वो चित्रगुप्त जी देखते हैं। जो 14 नामों में उनका भी नाम आता है, जो कि उनके सलाहकार होते हैं। वो बताते हैं कि आपके कि कौन सा कहाँ को जाएगा। और ऐसा आपने, खैर ये इसी में नहीं, ऐसा आपने और भी ग्रंथों में, जैसे अगर कोई बाइबल पढ़ता हो तो उसमें भी है, वहाँ हेल है तो वहाँ भी है। जो कोई दूसरे धर्म से हैं उनके उसमें भी मेंशन है ये सब चीज़ें। हम तो अपने सनातन धर्म के आधार पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके अलग अलग किस्म के पापों के लिए, जैसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस में फिर 3 भाग, और फिर आगे को फिर और होते जाते हैं। वैसे ही आपके इसमें भी आपके बहुत सारे, मतलब नरक हैं। लेकिन जो प्रमुख जो नरक बताए गए हैं वो 28 नरक बताए गए हैं। ये आपको गरुड़ पुराण में आपको विस्तृत डिटेल में पता चलेगा। पता तो ये आपको वैसे वायु पुराण में भी चल जाएगा, शिव पुराण में भी चल जाएगा, और भी ग्रंथों में आपको पता चल जाएगा, स्कंद पुराण में भी पता चल जाएगा। बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में डिटेल से व्याख्या है।
और एक मैं आपको बहुत ही एक रोचक सी बात और बताऊं कि आपके एक बार अगर आपको ध्यान हो, अगर कोई मूवी देखने का शौकीन हो, तो आज से कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी साउथ की। वो स्टार का नाम मेरे ख्याल से शायद विजय है या क्या है, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन बट बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। तो उसमें वो कहता है, उसमें एक इंसान होता है जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। वो बोलता है, वो लोगों के द्वारा करे हुए कामों से इतना परेशान हो जाता है कि उसके अंदर का एक स्वरूप बाहर निकल जाता है, जो कि वाकई में सत्य है भी, कि आपके हमारे अंदर में बहुत सारे स्वरूप हमारे अंदर भी होते हैं। कभी हमें एकदम से गुस्सा आता है, कभी हमें एकदम से प्रेम हो जाता है किसी से, कभी हमें एकदम से किसी से लालच, घृणा। तो इन्हीं सब के आधार पर वहाँ पर को वैसे ही नरक बनाए गए हैं। उनमें 28 नरकों में जो पहला जो नरक है वो तामिश्र नरक करके है। तामिश्र नरक में जाने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर को मैं किसी को डराने के लिए या किसी को मतलब गुमराह करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का असल में मेन मकसद यही है कि हमको हमारे पुराणों से जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए, किस लिए जुड़ना चाहिए? आजकल के डिजिटल युग में हम लोगों के पास में इतना समय नहीं होता है कि हम किताबों को खोल के पढ़ें। तो ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चों को जो आपके अपने धर्म के बारे में नॉलेज हो, वो इसके माध्यम से मिले। और शायद इससे उनके कुछ करने वक्त में जो उनकी अंतरात्मा उनको रोकती है, लेकिन अगर वो इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो शायद वो कुछ करने से बचेंगे भी। जैसे आजकल तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है, और आप देख ही रहे हैं आने वाले समय, अब इस समय में हो क्या रहा है। घर वालों की तो खैर बच्चे पहले से ही कहाँ सुनते हैं, अब तो और भी बाहरी हो रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कभी गलत नहीं कहता है। इसलिए आपके एक तरीके से ये उनके मन को बांध के रखेगी। ये इसको बांधने के लिए ही ये प्रयास मैं कर रहा हूँ। बाकी और मेरा इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। तो दोस्तों, जब मैं आपके तामिल नरक की जो बात कर रहा हूँ, इस नरक में आपके वो लोग जाते हैं जो लोग आपके झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं, दूसरे की संपत्ति हड़प लेते हैं। और ये कई माध्यमों से हो सकता है। चोरी कई प्रकार की होती है। विद्या की भी चोरी होती है। किसी ने हमको कुछ दिया और अपना शेयर करना चाहा, वो नहीं करा, हमने उसका हक मार के अपने नाम आगे करके उसके बदले में हमने कमा लिया। ये आपके किसी का हम फ़ायदा उठा लेते हैं, या विद्या का दुरुपयोग करके भी हम आपके कर लेते हैं, तो वो भी एक चोरी है एक तरीके से। और वैसे ही फिर आपके विश्वासघात है। विश्वासघात आपके आजकल तो इंसान अपने साथ ही विश्वासघात कर रहा है। सबसे पहले पहले लोग बाग पहले शत्रु कहते थे कि दूसरे ग्रहों में होता था, फिर उसके बाद शत्रु दूसरे राज्यों में होने लगा, फिर शत्रु परिवार में होने लगे। अब ये सारे शत्रु तो हैं ही हैं। अब इंसान अपने आप पर खुद ही शत्रु हो गया है। वो अपने काम धाम को छोड़कर सब अपना सत्यानाश करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, तामसिक नरक जो होता है वो बिल्कुल अंधकारमय होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। वहाँ यमदूत पकड़ के इंसानी आत्माओं को लाते हैं और वहाँ उसको बांध देते हैं, अंधेरे कूपों में बांध देते हैं, और उनको लाठी डंडों से, नुकीले मुदग्गरों से खूब मारते हैं, पीटते हैं। और ऐसे वहाँ और भी बहुत सारे लोग बधे हुए होते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को देख नहीं पाता। वो इतना भयानक ऐसी आवाज़ें करते हैं, जैसे अब यही हम ही किसी को अगर पकड़ के बंद कमरे में मारते हैं,
या फिर आपके बच्चों को लोग बात डराने के लिए बाथरूम में बंद कर देते हैं, बच्चे उसमें डर जाते हैं। सब पता नहीं, आप सभी लोग बंद हुए होंगे कभी ना कभी, या बाजू ने बाथरूम में या कमरे में गोठियाया होगा लाइट बंद करके, तो कैसा डर लगता है इंसान को। तो वैसे में आपके पहले ही आप नरक में हैं और अंधेरे में हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है और आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नुकीली चीज़ों से मारा जा रहा है, चाबुक पड़ रहे हैं, कहीं से कुछ पड़ रहा है, कहीं से कुछ पड़ रहा है, बहुत सी यातनाएं दी जाती हैं। ये यातनाएं आपके देने के साथ साथ में लोगों के मन में उस चीज़ का भी डर होता है। असल में एक चीज़ और है कंसेप्ट कि आपके मरने के बाद इंसान को दर्द कैसे होगा, क्योंकि वो तो मर चुका है, आत्मा तो अजर और अमर है, परंतु उसके कर्मों के आधार पर उसको यातना भोगने के लिए वैसे शरीर दिए जाते हैं जिसमें उस आत्मा को उस समय के लिए उसमें डाला जाता है, जिसमें वो उस कष्ट को भोगती है। और इसी के साथ साथ वो इतना कारुणिक होता है ना, और ऐसा है ना, कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि भैया वो तर जाएगा, मैंने ये मतलब पुण्य कर लिए, मैंने कथा कर दी, मैंने किसी को कुछ खिला दिया, मैंने दान कर दिया, मैंने दक्षिणा कर दी, इससे कोई बचने वाला नहीं है, बचेगा इससे कोई भी नहीं। ये गलत फहमी अपने मन से मिटा दो कि तुम बच जाओगे इससे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो तुम आज ही कोई भी पुराण उठा के पढ़ लो, कोई भी धर्मवेद तुम पढ़ लो, तुमको उसमें सत्य पता चल जाएगा कि बचना तो तुमने इससे है नहीं। वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं लेकिन बचोगे नहीं। और जब तुम्हारी वो यातनाएं पूरी हो जाएंगी, तुम्हारा कर्मों का लेखा जोखा बराबर होगा, फिर तुम 84 के चक्कर में फंसोगे। 84 का चक्कर मतलब यह है कि फिर 84 लाख योनियों में फिर तुम जाओगे, कभी कीट पतंग बनोगे, कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे, ऐसे करके रहोगे। और उसके बाद जब तुम्हारा आपके पूरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा 84 का योनियों का चक्कर, तुमने आज तक न जाने कितने मक्खी मारे होंगे, मच्छर मारे होंगे, पता नहीं कितने चिकन खाए होंगे, कितने मटन खाए होंगे, कितनी मछलियाँ खाई होंगी, केकड़े, झींगे और लॉबस्टर, क्या क्या होता है आजकल जो भी होता है, वो सब जितनी बार खाए होगे उतनी बार उस योनि में जन्म लोगे, उतनी बार उस योनि में जन्म लोगे। और वैसे मुद्दगरों से कूटे जाओगे और वहाँ भी तुमको कभी कोई सर्प खा लेगा, कभी कोई बड़ी मछली खा ली, कभी छोटी मछली खा लेगी, ऐसे कभी शेर खा लेगा, कभी कुछ खा लेगा, कभी कुछ खा लेगा। अब जिस ढंग से मारा होगा तुमने किसी को, दूसरे को, उस ढंग से तुम्हें भी मारा पीटा जाएगा, उस ढंग से तुमसे बरोबर बदला लिया जाएगा। अगर तुम्हारी किसी से रंजिश है, तुमने किसी को जहर दिया है, वैसे तुमको जहर दिया जाए, हर तरीके से तुम्हारे संग पूरा वैसा व्यवहार होगा। अब ये जैसे तामिस नरक की मैंने बात करी, तो ऐसे इसके फिर अलग एक अलग चैप्टर होगा, उसकी अलग मतलब जितनी भी होंगी ना सैकड़ों और जो नरक होंगे, वैसे वो उसमें जाएगा। इन सब से बचने का उपाय तो वही है कि आपके सबसे पहले इंसान को धर्मार्थ काम करनी चाहिए, एक नियम कायदा कानून से रहना चाहिए। जैसे किसी भी हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए पहले नियम कायदे कानून बताए जाते हैं। शादी से पहले भी नियम कायदे कानून बताए जाते हैं, शादी के बाद के भी बताए जाते हैं, बच्चा होने से पहले भी, बच्चे होने के बाद भी प्रिकॉशंस डॉक्टर भी देता है, वैसे ही इसके भी प्रिकॉशंस बहुत से हैं। तो वो तो जो काम क्या नहीं होता है, काम तो होता है, लेकिन वो प्रिकॉशंस की वजह से थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। तो यही सब सहूलियतों को जानने के लिए आपको इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनसे जुड़े हुए वीडियोस को देखना चाहिए, और ऐसे करके आप काफ़ी हद तक अपने बच्चों को बचा भी सकते हैं, खुद को भी बचा सकते हैं और को भी बचा सकते हैं। हालांकि मैं ऐसे कह के किसी को डराना नहीं चाह रहा हूँ या किसी भी बात का खंडन नहीं करूँगा। अगर कोई शास्त्रोक्त कोई ऋषि मुनि ज्ञानी आपके कोई गुरुजन अगर इस बात में अगर अपनी बात रखें, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो वो खुद भी कह सकते हैं कि आपके मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैं गलत बोल रहा हूँ, वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा गलत कहीं पे हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो सीधे प्रमाण वाली बात करता हूँ। आपको अगर यकीन ना हो तो आप पुराण उठा के पढ़ लें, आप स्कंद पुराण में पढ़ लें, आप शिव पुराण में पढ़ लें। हर किसी पुराण में ना नरकों का जिक्र है ही, और उसका मतलब ये है कि ये क्लॉज हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा।
इससे तुम बच नहीं सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अब ये तामिस नर की बात कर दी, अब आएगा अगले नए वीडियो में फिर अगले नर की बात करूँगा। ओके।